क्या आप जानते हैं कि भारत में एक ऐसा शिवलिंग है जो पौराणिक काल से लगातार अपने आकार में वृद्धि कर रहा है। ये शिवलिंग तिल तिल कर बढ़ता जा रहा है। यही नहीं, शनि के साढ़े साथी और शनि की ढैया से पीड़ित व्यक्ति अगर इस शिवलिंग से जुड़ा छोटा सा उपाय कर ले तो वो शनि के प्रकोप से पूरी तरह मुक्त हो जाता है। द कर्मा आज आपको ऐसी ही महिमा वाले मंदिर में लेकर जाएगा। आपको इस विशेष शिवलिंग और मंदिर के बारे में बताएं इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि द कर्मा पर आपको सनातन से जुड़ी ऐसी जानकारियां मिलेंगी जो तथ्यात्मक होने के साथ साथ पूरी तरह प्रामाणिक भी होंगी। काशी का तिलभांडेश्वर मंदिर। ये है काशी का विख्यात तिलभांडेश्वर मंदिर। इस मंदिर में स्थापित शिवलिंग की खासियत ये है कि ये लगातार अपने आकार में वृद्धि कर रहा है। आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर क्यों इस शिवलिंग में लगातार वृद्धि हो रही है। तो इस सवाल का जवाब हमें स्कंद पुराण के काशी खंड में मिलता है। स्कंद पुराण के अनुसार जिस इलाके में वर्तमान में ये मंदिर स्थित है, उस क्षेत्र में सतयुग में तिल का जंगल था, जहां भांडव ऋषि हजारों साल तक भगवान शिव की तपस्या करते रहे। तप के दौरान भांडव ऋषि शिवलिंग पर तिल चढ़ाते थे। ऋषि भांडव की तपस्या से प्रसन्न होकर भोलेनाथ ने वरदान दिया कि मैं यहाँ लिंग रूप में रहूंगा और रोज तिल भर बढ़ूंगा। देखा जाए देवादिदेव महादेव की नगरी काशी, जहाँ पे गंगे तो दर्शनाथ मुक्ति, काश्याम मरणान मुक्ति का संगम कराती है हमारी काशी, जो पतित पावनी माँ गंगा के तट पर स्थित। वहीं केदारखंड में स्थित तिलभांडेश्वर महादेव, जो अपने आप में अद्भुत यहाँ का जो है पौराणिक महत्व है। देखा जाए तो काशी में 12 ज्योतिर्लिंग तो ही है, साथ में यहाँ पे 14 लिंग भी है। उसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो जो भी हमारे सनातन धर्म में मनीषी हुए उनके द्वारा स्थापित तमाम शिवलिंग हैं, जिसमें देखा जाए तो कदमेश्वर महादेव, मार्कंडेय महादेव, तिलभांडेश्वर महादेव, इस प्रकार प्रत्येक ऋषि मुनियों ने काशी में तप किया और तपोपरांत जो है देवादेव महादेव प्रसन्न हुए, तो वो जब प्रकट हुए तो उस रूप में वो वहाँ पे अवस्थित हो गए। उसी में से देखा जाए तो विभांड ऋषि, अनादिकाल में विभांड ऋषि की यह तपोभूमि रही और इस तपोभूमि पर उन्होंने हजारों वर्ष तपस्या किया। तपस्या उपरांत देवादेव महादेव भगवान शिव प्रसन्न हुए, वह जो है लिंग स्वरूप में यहाँ पे प्रकट हुए। चूँकि जिस समय विभांड ऋषि यहाँ पे तप कर रहे थे, उस समय यहाँ पे आनंद वन में यह जो क्षेत्र है, परिक्षेत्र है, वह तिलों का क्षेत्र था, तिलों का जंगल था और तिलों का क्षेत्र था। और चूँकि भगवान शिव को नित्य तिल अर्पित करते थे, इसलिए निश्चित रूपेण भगवान शिव जब प्रसन्न हुए, जब तिलभांडेश्वर के रूप में प्रसन्न हुए, तो उन्होंने वरदान दिया कि तुम यहाँ पे चूँकि मेरी आराधना में हमेशा तिल का प्रयोग करते रहे हो, इसलिए मैं नित्य दिन एक तिल मात्र मैं नित्य बढ़ता रहूँगा। शिवलिंग के आकार में वृद्धि से घबराए काशी वासी। भांडव ऋषि को भगवान शिव से मिले वरदान के फलस्वरूप शिवलिंग में रोज तिल भर बढ़ोतरी होने लगी। कालांतर में शिवलिंग इतना विशाल हो गया कि पूजा अर्चना में परेशानी होने लगी। काशी वासियों को खुद अपना अस्तित्व खतरे में दिखने लगा। ऋषि की प्रार्थना पर भगवान शिव ने कहा कि ठीक है, अब मैं मात्र मकर संक्रांति को तिल भर बढ़ूंगा और जो मेरे शिवलिंग का रोज दर्शन पूजन करेगा उसे जीवन में किसी तरह की कमी नहीं होगी और अंत में वो मोक्ष को प्राप्त करेगा। कलयुग में जो है काशी वासियों ने जो है फिर भगवान शिव, चूँकि वो लोगों को लगा कि इतना नित्य बढ़ेंगे तो फिर उससे वो होगा, तो नित्य बढ़े भगवान शिव से इन लोगों ने प्रार्थना किया, तो भगवान शिव प्रसन्न होकर इन्होंने आशीर्वाद दिया कि अब मैं जो है नित्य न बढ़कर साल भर में मकर संक्रांति को एक तिल मात्र मैं बढ़ूंगा। यहाँ पर देखा जाए तो चूँकि देवादेव महादेव का यह विशेष स्थल है, यहाँ पे धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति होती है। वैसे देखेंगे तो सावन के सोमवार
श्रावण मास में पूरा जो है यहाँ पे लगा रहता है। शिवरात्रि में इनका विशेष होता है। सोमवार और प्रदोष के दिन इनका दर्शन पूजन करने से विशेष महत्ता मिलती है। यहाँ तक कि अगर इनका नित्य दर्शन किया जाए तो जीवन में आने वाली समस्त कामनाओं की, समस्त बाधाओं से मुक्ति मिलती है एवं सभी, या ये कह सकते हैं, चतुर्विध कामनाओं की पूर्ति होती है। यह जो है काशी में जो है स्वयंभू शिवलिंग है और यह पौराणिक शिवलिंग है जिसका इसका जो महत्ता है वह वैदिक काल से है। शनि की पीड़ा को शांत करते हैं तिल भांडेश्वर महादेव। वैसे तो शनि की पीड़ा को शांत करने के लिए देश भर में विशेष रूप से कई स्थान और मंदिर हैं। कई जगह तो इसकी विधि काफी जटिल है, लेकिन काशी के तिल भांडेश्वर मंदिर में मात्र दर्शन और एक छोटे से उपाय से शनि की 7.5 और ढैया की पीड़ा को दूर किया जा सकता है। काशी के विद्वानों के मुताबिक शनिवार के दिन शिवलिंग पर मात्र तिल चढ़ाकर शनि के प्रकोप से बचा जा सकता है। देखिए यहाँ पे चूँकि तिल जो है भगवान शिव का प्रतीक है और तिल जो है भगवान शनिदेव को चढ़ाने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। तो मुख्य रूप में यहाँ पे शनिवार को आकर अगर तिल अर्पित किया जाए तो निश्चित रूप में शनिदेव प्रसन्न होते हैं, अपनी अनिष्टता को कम करते हैं। शनि की 7.5 अढ़ैया अगर चल रही हो तो उसमें भी कमी आती है। पापक ग्रह एवं उग्र ग्रह जितने भी होते हैं, यहाँ के दर्शन मात्र से उनकी अनिष्टता में कमी आती है। तिल भांडेश्वर महादेव में भक्तों की अटूट आस्था। काशी नगरी को महादेव ने अपने आशीर्वाद से भर दिया है। काशी नगरी में भगवान भोलेनाथ इतने स्वरूपों में विराजमान हैं कि भक्त अपने स्वभाव अनुसार उनकी भक्ति चुन सकता है और उस भक्ति से मोक्ष पद तक प्राप्त कर सकता है। काशी में विराजमान तिल भांडेश्वर महादेव भी अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी करते हैं। यहाँ पे दर्शन करने से हम लोगों का मन प्रसन्न होता है और यहाँ पे मतलब जो तिल भांडेश्वर में हम लोग आते हैं दर्शन करने, हम लोग को सुकून प्राप्त होती है और यहाँ पे दर्शन पूजन काफ़ी अच्छे से होता है। यहाँ पे आरती हम लोग देखते हैं, आरती अच्छे से होती है और यहाँ पे मतलब हम लोग को बहुत अच्छा लगता है। दिल से अगर अच्छे से मन से अगर हम लोग यहाँ पे रोज़ पूजा करने आए हर सोमवार को तो यहाँ पे हर मनोकामना पूरी होती है। दर्शन करने से सारी रोग व्याधि, जितना भी शरीर का कष्ट है, आत्मा में जितनी भी गंदगी है, मुझे लगता है कि काशी में हर मंदिरों का महत्व है। इनका विशेष महत्व है कि ये तिल साल में बढ़ते हैं। इनका दर्शन करने मात्र से एकदम आत्मा एकदम तृप्त हो जाती है, लगता है कि मैं स्वर्ग में हूँ। काशी के कंकर कंकर में शंकर है। भगवान शंकर यहाँ पर अपने विभिन्न रूपों में स्थापित हैं। विभांडक ऋषि ने इसी स्थान पर तपस्या की थी हजारों साल तक और उसके बाद भगवान शंकर उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और स्वयंभू लिंग के रूप में यहाँ आए। उन्होंने आशीर्वाद दिया कि चूँकि तुम मेरे तिल से पूजा करते थे, तिल का ही वन था, इसलिए मैं रोज़ तिल भर के बढ़ूँगा। कालांतर में भगवान शंकर के स्वयंभू शिवलिंग इतना विशाल हो गया कि काशीवासियों ने प्रार्थना की इस तरह कि आप शिवलिंग बढ़ता रहेगा तो हम लोग कैसे पूजा पाठ कर पाएंगे। तो भगवान शिव ने कहा कि अब मैं वर्ष में मकर संक्रांति के दिन ही मात्र बढ़ूँगा 1 तिल भर। इस मंदिर की विशेषता है कि स्वयंभू शिवलिंग है और यहाँ पर दर्शन पूजन मात्र से ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों चीज़ का प्राप्ति होती है और विशेषतः यहाँ के रोज़ दर्शन पूजन से मोक्ष की प्राप्ति होती है।